चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है पता ही है कि कोरोना की वजह से कॉलेज जो है बिहार में बंद हो चुका है। तो बेसिकली हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, है ना। सिलेबस जो कि आपका है, ठीक है। हम लोग सो वी हैव 5 यूनिट्स बेसिकली, ठीक है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकेंड यूनिट है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। थर्ड जो आपका है वो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर फोर्थ जो है वो आपका है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एंड फिफ्थ जो है वो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो क्लास में बेसिकली मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छे से बता दिया है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी बता दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर में जो है जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है ना। तो पहले तो आप ये जानिए कि मार्केट में आप लोगों को पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन। फिर है आपका डिटेल में आपको मोनोपोली पढ़ना है। मोनोपोली में आपको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पढ़ना है। फिर मोनोप्सोनी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका मोनोप्सोनी पढ़ना है ना। तो ये सारा है। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बेसिकली जो है आप लोगों को कुछ जो पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो उसका एक फीचर है वो ये है कि ए आर जो होता है एवरेज रेवेन्यू वो इक्वल होता है एम आर के। इनफैक्ट एम आर चूँकि कांस्टेंट होता है, इस वजह से ए आर जो है वो एम आर के बराबर होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो टी आर होगा वो 45 के एंगल से, ठीक है, आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा थ्रू ओरिजिन, ठीक है, अगर आप इसका टी आर कर लें तो। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम सी जो है, जैसे कॉस्ट फंक्शन, उसको हम अगर रेड कलर से लें तो ये आपका हो जाएगा एम सी, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, वो उसका जो फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन जो है वो है आपका कि एम आर जो है वो एम सी के इक्वल होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एम आर ए पे भी और बी पे भी दोनों ही जगह पे आपका एम सी एम आर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हमको एक सफिशिएंट कंडीशन चाहिए कि वो कहाँ होगा। तो बेसिकली अभी हम ज़्यादा कुछ ड्राइव नहीं करना चाहते मैथमेटिकली, ठीक है, बट आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं कि जो है चलिए, तो दूसरा जो कंडीशन है वो है आपका स्लोप ऑफ एम सी इज पॉजिटिव, या आप ये भी कह सकते हैं कि एम सी इज इन राइजिंग पाथ, ठीक है। यानी एम सी क्या होना चाहिए, राइजिंग पाथ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए था, ठीक है, ये जो आपका ए था और ये जो बी था, तो ए तो आपका कंडीशन नहीं पूरा कर सकता है क्योंकि सफिशिएंट नहीं है ये। क्योंकि क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ एम सी जो है आपका, स्लोप ऑफ एम सी इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे स्लोप ऑफ एम सी क्या नेगेटिव है, देखिए ये नीचे जा रहा है ना। बट स्लोप ऑफ
पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, इस बी पे हो रहा है, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअली आपका जो है वो क्या होगा, एम आर एम सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस विल बी Q star that the producer will produce, and so this is 0, and इस एक्सिस में क्या क्या लेंगे, इस एक्सिस में हम AR, MR, MC सब लेंगे, इनफैक्ट AC भी लेंगे। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि ये Q स्टार है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, और इस Q स्टार पे प्रोड्यूसर को या तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या मिनिमम लॉस होगा, यानी ये श्योर नहीं करता है कि प्रोड्यूसर को फायदा ही हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक और कर्व की जरूरत होती है, एंड दैट इज AC। तो ये रहा AC, आपको पता है कि AC जो ही MC को कट करता है उसके बाद वो ऊपर चला जाता है, सो दिस इज नथिंग बट AC। अब जो है आपका इस क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग ये रहा AC, सो दिस वाज योर AR, that is nothing but price in perfect competition, and this is nothing but AC। ओके, तो अब आपका AC जो है वो है इतना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है आपका AC, और MC जो है वो है आपका इतना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है ये वाला पोर्शन क्या है, प्रॉफिट है। सो दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। ठीक है, इन परफेक्ट कंपटीशन। इसी तरह मैंने आपको मोनोपोली में भी बताया है। ठीक है, मोनोपोली का मॉडल हम बाद में बताएंगे। ठीक है, और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है थोड़ा लंबा है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है इसके बाद भी हम लोगों को कुछ पढ़ना है, वो है आपका STRUCTURA। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हमको पढ़ना है मोनोपोली, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली, फिर ड्यूओपोली। ठीक है, तो इस तरीके से है, बहुत ही रफ वे में मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि ये मैं क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही है।